दोस्तों, हाल ही में आपको याद होगा कि विदेश सचिव यानी कि विक्रम मिस्री लगातार पल पल की अपडेट दे रहे थे। सेना की कार्रवाई से लेकर पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमले से लेकर एक एक चीज की जानकारी वो दे रहे थे। वो बात अलग है कि मोदी सरकार का फैसला हुआ सीज फायर का, तो विक्रम मिस्री ने उसका ऐलान किया। मोदी साहब ने नहीं किया, विक्रम मिस्री ने किया। लेकिन इन सब के बावजूद विक्रम मिस्री के खिलाफ और उनके बेटी के खिलाफ कैसी घिनौनी गंदगी और नफरत फैलाई गई वो हर किसी ने देखा। लेकिन कोई विक्रम मिस्री के बारे में सरकारी अमले में बात नहीं कर रहा कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, उनको ट्रोलर से बचाना चाहिए। जो ट्रोल कर रहे थे उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? इस देश के विदेश मंत्री की, यानी विदेश मंत्री की बात होगी। उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ अब टिप्पणी की जा रही है देश के विपक्ष पर इसलिए क्योंकि आप देखिए जिस तरह के हालात बने, कई तरह के सवाल खड़े हुए। तो वो बात अलग है कि जो सवाल पूछता है उस पर टूट पड़ते हैं लोग कि सवाल कैसे पूछा, देश की प्रतिष्ठा, देश के सम्मान से खिलवाड़, तुम पाकिस्तान परस्त हो, तुम देशद्रोही हो, विद्रोही हो, राष्ट्र विरोधी हो, सेना का मनोबल तोड़ने वाले हो, तमाम चीजें। लेकिन इन सब के इतर एक सवाल लाजमी है कि आखिरकार तिरंगा यात्रा निकाली जो जा रही है, इन सब के बीच क्या उन सवालों का जवाब बीजेपी के नेता दे पाएंगे जो अब भी मौजूदा है? यानी ट्रंप बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने ही युद्ध रुकवाया? क्या इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रहा है, क्या उसका सवाल का जवाब तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी के नेता दे पाएंगे? वो भी आपको दिखाऊंगा क्या सवाल किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आज आपको कई और महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहा हूं जिसमें अलग अलग तरह के दावे हैं, जिसमें आपको मालूम है अब तुर्की ने खुलकर ऐलान कर दिया वो पाकिस्तान के साथ है। चीन पहले ही कह चुका है, लेकिन चीन एक तरफ ऐलान कर रहा है और अडानी की कंपनी चीन के साथ नए व्यापारिक रिश्ते और साझेदारी करने में जुटी हुई है। लेकिन चीन परस्त कौन है? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। अब अडानी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करते हैं उसी खबर से। देखिए, जयशंकर सिक्योरिटी टू बी एनहेंस्ड, मूव कम्स आफ्टर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बाय एमईए। ये तब लिया गया जब खुद एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, तो आखिरकार फैसला लिया गया कि एस जयशंकर की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए। एस जयशंकर की सिक्योरिटी बढ़ने मतलब कई हो सकते मायने, लेकिन मेरा मानना है कि बिल्कुल होना चाहिए। भाई देखिए, ये नहीं होना चाहिए कि हम सिक्योरिटी क्यों ना बढ़ाएं, लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ महत्वपूर्ण यहां पर कदम क्या होना चाहिए था? ये एमईए को सबसे पहले रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी विदेश सचिव को लेकर। विक्रम मिस्री के खिलाफ, एस जयशंकर के खिलाफ किसी ने नहीं बोला। एमईए को सबसे पहले अपने अधिकारी के लिए आवाज उठानी चाहिए थी कि क्या आवाज उठाई गई? विक्रम मिस्री के लिए वो बात कही गई? क्या विक्रम मिस्री के खिलाफ जो गंदगी उगल रहे थे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया? क्या उनकी बेटी के को लेकर घिनौनी टिप्पणी कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई किया गया? सरकार क्या कर रही थी? क्योंकि आप तो 8000 सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अकाउंट्स हैं, उन्हें विदहेल्ड कर देते हैं, यानी कि ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है विक्रम मिस्री की, उनके खिलाफ गाली देने वालों की, तो उनको नहीं पहचानने से बचते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों? चलिए आगे देखिए। ये लिखते हैं सुशांत सिंह, लेट्स होप दिस एडिशनल सिक्योरिटी फाइनली गिव्स दिस मैन द करेज टू कम आउट एंड पब्लिकली सपोर्ट हिज टॉप डिप्लोमेट द फॉरेन सेक्रेटरी फ्रॉम विजियस अटैक बाय हिंदुत्व साइबर ट्रोल्स। बिल्कुल इन्होंने सही बात कही सुशांत सिंह ने कि कम से कम चलो इस सिक्योरिटी के बाद कहीं ना कहीं एक हिम्मत आए विदेश मंत्रालय में कि कम से कम वो अपने खुद के विदेश सचिव का वो डिफेंड कर पाए, उनको बचा पाए, क्योंकि लगातार हिंदुत्व साइबर ट्रोलर्स जो थे वो लगातार उन पर अटैक कर रहे थे। उम्मीद है भाई, उम्मीद पे ही है सब कुछ। आज तक ने लिखा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाएगा, ये बुलेट प्रूफ कार में चलेंगे, आवास पर भी बढ़ेगा सुरक्षा घेरा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित होने के बाद अब सरकार ने उन चेहरों की सुरक्षा पर फोकस कर दिया है जो कूटनीति और अन्य मोर्चों पर देश की आवाज रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। भारतीय कूटनीति के चाणक्य कहे जा रहे एस जयशंकर के दिल्ली स्थित आवास के आसपास सुरक्षा घेरा और तगड़ा कर दिया गया है। फिर मेरा वही सवाल उठेगा, आपने एस जयशंकर को कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा? आपने कितनी बार देखा कि ट्रोलर्स एस जयशंकर के लेकर कुछ बोल रहे हो? हुआ? किसकी सुरक्षा बढ़नी चाहिए थी? आप दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए था? सरकार को आगे आकर, सरकार भी ना दे, सरकार में से विदेश मंत्रालय को आगे आकर बोलना किस पर चाहिए था? सबसे पहले विदेश मंत्रालय को अपने अधिकारी के बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। कोई नहीं, सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ, अगर अब्दुल रहमान टाइप के अगर लोग कुछ कह रहे होते तो अब तक आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता छाती पीट रहे होते। सवाल यह है कि वो कौन से ट्रोलर्स हैं,
वो कौन से अकाउंट चलाने वाले लोग हैं जिनके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं लोग। आइए, एक बहुत अच्छी बात क्रांति कुमार है, उन्होंने लिखा, एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर और दूसरी तरफ राहुल गांधी की तस्वीर आती है नजर। लिखते हैं, विश्व का पहला 3 दिवसीय युद्ध जीतने के बाद अब मोदी जी तिरंगा यात्रा निकालने वाले। मीडिया नहीं चाहता मोदी जी के शान शौकत में कोई कमी हो, इसलिए इंडिया टुडे ने पहले ही सी वोटर करवा दिया सर्विस पर, जिसमें दिखाया गया 68% जनता मोदी जी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 400 पार 400 से ज्यादा सीटें, ऐसे ही सी वोटर ने दिखाया था 400 से ज्यादा सीटें मोदी सरकार जीतने जा रही थी, बीजेपी जीतने जा रही थी, एनडीए जीतने जा रहा था 400 पार। लेकिन अब सी वोटर है, कर दिया। विपक्ष मोदी जी को घेर नहीं पा रहा, मोदी जी बड़े आराम से मन मुताबिक पिच पर खेल रहे। विपक्ष के किसी भी नेता ने अपने ट्वीट या बयानों में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, केवल इंडिया आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाकर खाना पूर्ति कर ली। इसी वजह से ये लोग जुमलेलाल जी को हरा नहीं पा रहे। विपक्ष की कमजोरी के कारण 3 बार जुमलेलाल जी जीत गए। लगता है राहुल गांधी जी को पीएम बनने के लिए भी लंबा इंतजार करना होगा। सवाल यही है कि 68% जनता जिसका जिक्र किया गया, क्या ये वही 68% जनता तो नहीं है जो 400 पार की सीटें दिलवा रही थी लोकसभा चुनावों के दौरान? क्योंकि जो सर्वे करने वाली कंपनी है उनको आगे आकर बताना चाहिए कहां कहां किन किन लोगों से उन्होंने पूछा, जबकि आप सामने देख सकते हैं सोशल मीडिया पर नाराजगी कितनी है, उसके बावजूद इन्हें वो लोग कहां से मिल जाते हैं। चलिए, सुशांत सिंह ने लिखा, गवर्नमेंट टू लाइकली ब्रीफ एनडीए रूल्ड सीएम्स ऑन ऑपरेशन सिंदूर नेक्स्ट वीक। कहा जा रहा है कि द लाइक्स ऑफ थरूर कैन गो ऑन एंड ऑन, बट दिस इज हाउ मोदी एंड बीजेपी डू देयर पॉलिटिक्स ऑन इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है। अब आपको अलग अलग प्रदेश बीजेपी शासित राज्य, खासकर एनडीए शासित राज्यों में आपको मुख्यमंत्री भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए नजर आएंगे। अब आइए महत्वपूर्ण खबर। कभी अभी तो तुर्की को लेकर बहुत ज्यादा माहौल क्रिएट किया गया कि तुर्की ने पाकिस्तान को ये भेजा, वो भेजा, तुर्की के ड्रोन, तुर्की का ये उसने इस्तेमाल किया, तुर्की के खिलाफ ये होना चाहिए, ये सारी चीजें होती हुई नजर आई। अब अडानी की तरफ से एक डील की गई 8 तारीख को, 8 मई को। क्या है? अडानी डिजिटल लैब्स पार्टनर्स विद ड्रैगन पास टू एलिवेट एयरपोर्ट लॉन्च एंड ट्रेवल एक्सपीरियंसेस। क्या है इसका? इसमें लिखते हैं अशोक कुमार पांडे की, देश में युद्ध जैसे हालात थे, चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ था, चीन और अडानी ड्रैगन पास यानी कि एक चीनी कंपनी के साथ समझौता कर रहे थे। खाली सेब के बहिष्कार से क्या होगा भाई? बिल्कुल सही बात है। तुर्की के खिलाफ ये कर दो, तुर्की के खिलाफ वो कर दो, झालरें मत खरीदो चीन से। आप झालर नहीं खरीदेंगे उससे फर्क नहीं है। उसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो मौजूदा वो है, वो अडानी जैसी कंपनियां कैसे उनका इस्तेमाल कर रही हैं, कैसे उनसे व्यापारिक समझौते कर रही हैं, और अडानी के लेकर कितना सवाल पूछा जा सकता है इस देश के अंदर, आप लोग देख चुके हैं। और ये कभी और का नहीं है, पढ़ लीजिए, 8 मई 2025, इसी साल 8 मई को ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये राष्ट्र हित में हो रहा होगा। एक तस्वीर साझा की है रणविजय सिंह ने, वो लिखते हैं, हम अच्छे और बुरे समय में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा। तस्वीर एर्दोगन के गले लगते मोदी। ये मोदी साहब तुर्की के राष्ट्रपति के गले लग रहे थे, वो एक तस्वीर पुरानी है। ताज़ा हालात में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने साफ साफ कह दिया कि हम अच्छे और बुरे समय में पाकिस्तान के साथ हैं। मैं बस यही एक तो सवाल पूछ रहा था कि आप तकरीबन 11-12 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए अलग अलग देशों में गए, कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को अपने यहाँ बुलाया, साबरमती के तट पर आप झूला झुलाया, G20 के नाम पर आपने बड़ा आयोजन किया, और इस देश की मीडिया ने बताया कि कैसे एक आवाज़ पर पूरा मुल्क के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, रीढ़ की हड्डी झुकी हुई थी उनकी, कैसे वो नरेंद्र मोदी साहब के सही गले लग रहे थे, कोई कुर्सी खिसका रहा था, कोई बुला रहा था, कोई बिठा रहा था। ऐसी स्थिति में कितने देश भारत के सपोर्ट में खड़े हुए, इसका एक डेटा भी देना चाहिए था, क्योंकि इससे विदेश नीति तय होगी कि सफल विदेश नीति थी, इसमें असफल हुए। अब देखिए, तुर्की ने साफ तौर पर कह दिया वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों? क्योंकि G20 सम्मेलन में यही तुर्की आया था, यही तुर्की के राष्ट्रपति आए थे। भारत समाचार की खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के अच्छे बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़े रहेंगे, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बयान। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि हम पाकिस्तान के भाईचारे से भरे लोगों के साथ हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। भारत ने इस बयान को गंभीरता से लिया है। आप गंभीरता से लीजिए, सब करिए, लेकिन मुझे लगता है कि छोटे छोटे व्यापारियों को की भावनाओं को आप करके और कह रहे हैं कि इस देश उस देश, पूरा देश एकजुट है। आप सोचिए, जिन व्यापारियों को खासा नुकसान हो सकता है वो भी तुर्की के खिलाफ कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम घाटा झेलने के लिए तैयार है। लेकिन अडानी जैसे बड़े उद्योगपति वो चीन के साथ व्यापारिक समझौता अभी भी करने में लगे हुए हैं। इनको इनकी भावनाएं कब जागेंगी? अब आइए, जो बार बार युद्ध की बात कर रहे थे उनको दिखाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर लिखा है, नीचे लिखा है कि 3 लाख फ्लाइट कैंसिल हुई, टिकट्स कैंसिल हुई 6 दिनों के भीतर, जिसका अगर आप पूरा हिसाब अगर आप लगाएंगे तो आप
देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह के हालात बनते हुए नजर आए। क्योंकि आप जब कहते हैं ना युद्ध की बात, कि युद्ध में ये, युद्ध में वो, तो आप समझिए कि 3 लाख फ्लाइट टिकट कैंसिल होने के बाद किस तरह के, मानकर चलिए एक मैं आंकड़ा बताता हूं, एक टिकट मिनिमम 5,000 की मान लीजिए, है तो उससे महंगी भी और उससे थोड़ी सस्ती भी, 3,000 4,000 की भी, लेकिन लमसम 5,000 ले लेते हैं। 5,000 की, अब मानकर चलिए 3 लाख टिकट्स कैंसिल होती हैं। 150 करोड़ का सिर्फ टिकट का नुकसान हुआ है, 150 करोड़ का 6 दिनों के भीतर। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठे तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमारे छोटे उद्योगपति कर रहे हैं, तुर्की के खिलाफ सरकार फैसला ले उससे पहले ही हमारे देश के छोटे छोटे व्यापारी जो हैं उन्होंने ही फैसला ले लिया। अडानी जैसे ना ले पाए वो बात अलग है, लेकिन इन्होंने तो लिया, छोटे व्यापारियों ने। अब आप सोचिए कि 150 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब यही तो सवाल बस पूछा जा रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या खोया, क्या पाया? क्या इस पर भी सवाल नहीं पूछना चाहिए? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।